हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बच्चों। चलो आपके 10th क्लास का 1.4 एक्सरसाइज करते हैं। 1.4 और इससे पहले मैंने सारी एक्सरसाइज करवा दी और एक एक एग्जांपल मैंने करवाया है। और स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि इफ़ यू वांट टू सपोर्ट एंड हेल्प मी यू कैन पे जस्ट ₹25 पर मंथ। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो आप जो है, मैंने डिस्क्रिप्शन में अकाउंट नंबर दे रखा है, तो सिर्फ ₹25 पर मंथ आप मेरे अकाउंट में दे सकते हैं ताकि मैं ज़्यादा वीडियोज़ बना सकूँ। मैंने डिसाइड किया है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाया करूँ आपके लिए। तो 1.4 स्टार्ट करते हैं। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है। 1.4 के अंदर कहता है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। आप लॉन्ग डिवीजन करे बगैर स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कि ये जो है कटेंगे कि नहीं कटेंगे, या कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा इनकी कट जाएगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसका। ठीक है, तो ये कटेगा कि नहीं कटेगा, ये पूछ रहा कटेगा कि नहीं कटेगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपने क्या करना होता है, आपने इसमें जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यूज़ करनी होती है, यानी कि आपने जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है, फिर आप जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करके, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 2 या 5 या दोनों में से कोई एक आ जाए, 2 आ जाए, 5 आ जाए, या दोनों के दोनों एक साथ आ जाएं, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर उनके साथ कोई और आ गया तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। देखो जरा इसके अंदर ये, और मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, मैंने फर्स्ट और सेकंड ना, वो कह रहा है कि इसके वाले क्वेश्चन में, ये वाला फर्स्ट में तो पता करना है कि टर्मिनेटिंग किसका है, टर्मिनेटिंग किसका नहीं है। ठीक है, और कह रहा है जिनका टर्मिनेटिंग है ना, जिनका टर्मिनेटिंग, सेकंड वाले क्वेश्चन, जिनका राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। वो कह रहा है कि जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ना, उनका आप जो है डेसिमल एक्सपेंशन लिखो आप। ठीक है, तो यानी कि आप देखो इस क्वेश्चन के अंदर देखो कहता है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग, वही क्वेश्चन, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। के इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ऑल्सो वो कहता है ऑल्सो राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स। कहता है आपने उन रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी जो कट जाएंगे। तो ये रहा दोनों में, दोनों मैंने फर्स्ट और सेकंड मैंने एक साथ ही लिख दिए। ये 13/3125, ओके, 17/8, 64 डिवाइड बाई 455, 15 डिवाइड बाई 1620। ये क्वेश्चन हैं आपके वाले, ये देखो आप इसके अंदर ये। तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। और अगर प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर आपका देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास 13/3125 था, तो हमने क्या काम करा, 31 जो 25 है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करा, 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा, 5 से काटा, फिर ये 5 से, फिर 5 से 5 से, तो ये इनकी एक्चुअली क्या आ गया, ये हमारा का 3125 को 3125 यानी कि, ठीक है ना, इनको आप 1 2 3 4 5 6 3 की पावर 5 की पावर 5 की, ये 5 हो गए ना, हाँ 5 की पावर 5 आ गया, 5 की पावर 5 आ गया। तो यहाँ पर हमने क्या काम करा, ये देखो 13/3125 को ये हमने ओके, ये आपने 3125 की जगह आप ऐसे करके इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख दिया इसको, 13.5 की पावर 5, और फिर आपने कहा 13/5 ओके 5 की पावर 5। अब देखो मेरे पास सुनो, ये तो हमारे पास अब यहाँ पर हमारे पास ये है। अब देखो यहाँ पर हम जो है इसके अंदर हमने एक्चुअली क्या करना होता है, ये हमने स्टेटमेंट लिखना होता है बेटा, ये वाला स्टेटमेंट लिखना होता है कि अगर डिनोमिनेटर 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म का है, तो आप जो डिनोमिनेटर किसी बटे वाले नंबर में, अपॉन वाले नंबर के अंदर अगर डिनोमिनेटर में 2 की पावर कोई आ जाए और 5 की पावर कुछ आ जाए, ठीक है, यानी कि 2 आ जाए या फिर 5 आ जाए, 2 आ जाए 5 आ जाए, दोनों आ जाएं, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, उसका तो हमारे पास क्या था, ये हमारे पास 13/3125 था, हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करा, ये 13/5 की पावर 5 आ गया। उसके बाद मैंने क्या काम करा, इसको 30 इस फॉर्म में लाने के लिए मेरे को 2 और चाहिए, मैं 2 और चाहिए, तो 13/5 की पावर 5 × 1, भाई 1 से मल्टीप्लाई करने का क्या फ़र्क पड़ा, तो वो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। 13/5 की पावर 5 × 2 की पावर 0, एक्चुअली 2 की पावर 0 मेरे को ये n, मतलब कि मेरे को दोनों 2 और 5 भी चाहिए। तो आपके पास अगर जैसे 2 है, जैसे 5 है, तो 2 आपने 1 लिख करके 1 लिख दिया और फिर आपने 2 की पावर 0 लगा दिया। ऐसे ही अगर सिर्फ 2 होता और मेरे पास 5 नहीं होता, तो हम क्या काम करते हैं, उसके अंदर हम जो है वो 1 से मल्टीप्लाई कर देते और फिर 1 को क्या लिख देते, 5 की पावर 0, 5 की पावर 0। तो हमारे पास ये है
5 की पावर 5 इंटू 1 वो 1 लग दिया मैंने अपनी तरफ से, दैट्स ऑल। ठीक है, मेरे को इस फॉर्म का लेकर आना है इसे। तो 13.5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 0। एक्चुअली 2 की पावर 0 आपको पता कोई भी नंबर जिस पे पावर 0 लग रही है वो तो 1 ही तो होता है, तो 1 आया, तो इस फॉर्म का आ गया। तो क्लियरली 3125 आपको स्टेटमेंट ये लिखना है फिर। Clearly 3125 is of the form 2 की पावर 5 into 5 की पावर m, therefore the decimal expansion of 13/3125 टर्मिनेट्स, यानी कि खत्म हो जाएगा, यानी कि ये पूरा कट जाएगा, पूरा कट जाएगा। अच्छा, अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं। देखो बिना डिवीजन करे आपने डेसिमल एक्सपेंशन निकालना, कैसे निकालोगे? ये रहा 13/3125, ठीक है, ये आ गया 13/5 की पावर 5, ओके 1 से। अब मेरे को जो है इसके अंदर, अब एक्चुअली मेरे को ना नीचे 10 डिनोमीटर में 10 लेकर आना है, और उसमें ये वाला रूल लगेगा तुम्हारा कि अगर दो बेसिस हों और डिफरेंट मतलब दो बेसिस हों डिफरेंट वाले, लेकिन पावर सेम हो, तो उनको एक ही ब्रैकेट में बंद करके कॉमन पावर चला देते हैं उस पर, ठीक है। तो यहाँ पर 13 हमारे पास ये था 13/3125, हमें पता लग गया कि ये इसका ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इसका, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या काम करना, अगला स्टेप 5 की पावर 5, और मैंने क्या कर दी 1 से मल्टीप्लाई कर दी। 1 से मल्टीप्लाई करने को कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ता है। अब फिर क्या करा, अब मेरे को 2 इसमें मेरे को नीचे 10 लेकर आना, तो यहाँ पर 5 तो हैगा, ओके 5 हैगा, और मेरे को सेम डिग्री चाहिए, सेम मैंने 5 की पावर 5, तो मेरे को 2 की पावर 5 चाहिए, मेरे को 2 की पावर 5 भी चाहिए। तो 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप कहोगे सर ये 1 था, ये तो अबे कटेगा तो 1 तो ही आएगा है। अगर इन्हें काट दूँ 2 की पावर, या ऊपर ने ये सेम नंबर है तो 1 ही तो आएगा, तो 1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 5, ठीक है। तो ये ऊपर जाके आप देखो मल्टीप्लाई 13 इंटू, अभी 13 इंटू 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई, अब क्या करा, सेम आपको पता है बेस इस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो बेसिस को कॉमन ब्रैकेट में रख के सेम पावर चढ़ा दो। 5 इंटू 2 की पावर 5, अभी आपको पता है 13 इंटू 2 की पावर 5 32 होता है, और ये 5 इंटू 10 10 हो गया, 10 की पावर 5 ये आपका 10 हो गया, 10 की पावर 5 हो गया, ठीक है ना, ओके। और आपने फिर क्या काम करा, ये तो 13 को 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप जो है 13 को 32 से मल्टीप्लाई करो, 416 आ गया। फिर आपने क्या काम करा, इसको 5 है तो 5 जीरो आपने लगा दी। अब आप यहाँ 5 जीरो आप जो है इसको, अब डेसिमल आपको पता है बिना काटे आपने, अब आप डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं यहाँ से। अभी 1 2 3 क्या आपने देखो ना, इसमें 1 यहाँ से पॉइंट है ना, 5 है तो एक पॉइंट यहाँ, पॉइंट अपने पता है यहाँ है पॉइंट, तो 1 2 3 फिर 4 के लिए 0, फिर 5 के लिए भी 0, फिर पॉइंट करके 0, दैट्स ऑल, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, ये रहा 4 देखो 0 1 2 3 4 5, दैट्स ऑल, ठीक है ना। तो हमारे पास ये आ गया बिना डिवाइड करे। अच्छा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये 17/8 था, तो हमें पता है वैसे तो अब देखो साफ ही पता लग रहा है 8 डिनोमीटर में, एक्चुअली ये 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, तो हमें पता है कि अगर डिनोमीटर के अंदर किसी बटे वाले नंबर में या पॉन वाले नंबर में अगर 2 ठीक है डिनोमीटर टूट जाए 2 की पावर, उसमें डिनोमीटर में 2 हो मतलब 2 की पावर हो या फिर 5 की पावर हो, दोनों तो टर्मिनेटिंग है। क्या हो, 2 की पावर कुछ हो 5 की पावर हो, या मैंने 2 की कुछ पावर हो 5 की कुछ पावर हो, या दोनों की हो, या एक सिंगल ही मिल जाए तभी टर्मिनेटिंग है। लेकिन इनके साथ कुछ और आ गया, मरिया इनके साथ कोई घुस गया तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ठीक है। अब देखो जैसे 17/8 को देखो जरा आपने, इसके अंदर देखो हमने क्या करा, मैं जो है पहले डिनोमीटर को तोड़ा, 8 को तोड़ा, ठीक है ना, 8 के ये 2 से कटा तो आपके पास है, तो हमने क्या लिख दिया 17/8, यानी कि 17 क्या लगेगा 2 इंटू 2 8 को लिख दिया आपने, फिर 17 इसको लिख दिया 2 की पावर 3, और आपने फिर क्या चाहिए मेरे को, मैंने कहा इस फॉर्म का चाहिए मेरे को, ठीक है ना, इस फॉर्म का चाहिए। तो मेरे पास 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो मैं क्या करूँगा पहले 1 से करूँगा और फिर 5 की पावर 0 लगा दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने 17/2 की पावर, ठीक है 17/2 की पावर 3, 17/2 की पावर 3 इंटू 1 17 आपने क्या करा 5 की पावर 0 लिख दिया। क्लियरली 8 इज ऑफ द फॉर्म, हमने पता डिनोमीटर किस फॉर्म का आ गया, इस फॉर्म का ये, इसमें 2 की पावर तो 3 आई है लेकिन 5 की पावर 0 है, तो हमें नहीं पता एन और एम जो है कोई नंबर हो सकते हैं वो, ठीक है, वो होल नंबर हो सकते हैं, या तो 0 हो सकता है या फिर आपका नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो इस फॉर्म का मान लिख लिया से क्लियरली, तो 8 इस फॉर्म का है, क्लियरली 8 इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, सो द डेसिमल एक्सपेंशन 17/8 टर्मिनेट से ये डेसिमल एक्सपेंशन इसका क्या था टर्मिनेटिंग है। तब हमने क्या था डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है इसका बिना काटे हुए, बिना लॉन्ग डिवीजन करे हुए, तो हमने क्या करा 2 की पावर देखो 17/8 था, इसको 17/2 की पावर 3 लिख दिया, फिर 1 से मल्टीप्लाई करके दिखा दिया। मेरे को 2 की पावर 3 तो मेरे को 5 की पावर 3 भी चाहिए, 2 की पावर 3 है तो मेरे को 5 की पावर 3 भी चाहिए, तो मैंने क्या करा 5 की ये 1 पहले मल्टीप्लाई करके दिखाया टीचर को, ठीक है ना, फिर उसके बाद 5 की पावर 3 ऊपर 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अब 2 और 5 है, 2 और 5 है जो है 2 और 5,
ठीक है ना। ये आपको पता है डिफरेंट बेसिस है लेकिन सेम पे पावर सेम है, तो दोनों को ठीक है जो है कॉमन ब्रैकेट में रख के सेम पावर चढ़ा दी। और आपको पता है कि हमें नीचे डिनोमीटर में जो है वो नीचे 10 लेकर आना। क्या लेकर आना? 10 लेकर आना, 2 इंटू 5 की पावर 3। और फिर हमने क्या काम करा कि 17 इंटू आपने 5 की पावर 3 के तो 125 होता है। 5 की पावर 3 के होता है 5 की पावर 3 के तो 125 होता है। 17 इंटू 125 अपॉन में 10 की पावर 3 आ गया 1000। आपने कहा पॉइंट कहाँ आ गया? 1 2 3, ठीक है ना, 2.125 आ गया। दैट्स ऑल। अच्छा, उसके बाद आगे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 64/64 सॉल्व, ठीक है ना, 64/455। अब इसमें ज़रा देखते हैं इसके अंदर ये 64/455, ठीक है ना। ये इसमें तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करा है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या मिला हमें? प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 से 7 से और 13 से गया ये, ठीक है। तो इसमें हम गौर से देखते हैं इसके अंदर ये तो यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर हमारे पास 5 तो आ गया, लेकिन ये 7 और 13 भी आ गए, गड़बड़ कर दी इन्होंने, फिर टर्मिनेटिंग नहीं होगा। क्लियरली 455 इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, ठीक है। यहाँ पर ये इसके अंदर 7 और 13 भी आ गए, तो इस फॉर्म का नहीं आपने लिखना है 2 की पावर, ठीक है ना। 5 की पावर समथिंग तो है, लेकिन 2 की पावर आप जो, लेकिन ये आप 2 की पावर 0 भी लगा सकते हो, लेकिन दोनों एक्स्ट्रा आ गए। ये नहीं आने चाहिए, कोई 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं, तो 2 है तो हम 5 की पावर 0 कर देते हैं, सिर्फ 5 है तो ठीक है ना 2 की पावर 0 लग के दिखा देते हैं। दोनों तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन कुछ और आ गया तो टर्मिनेटिंग नहीं है। तो क्लियरली 455 इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, यानी कि देयरफॉर 64/455 हैज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे कहता है इसके अंदर नेक्स्ट, अच्छा अभी आगे कहता है इसमें आपका 15 अरे भाई आजा 15/1600 15/1600 आपके पास ये रहा। तो अपने 1600 को थोड़ा प्राइम फैक्टराइजेशन करा, ये आपने करा तो आपके पास 2 की पावर कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6 आ गया, और 5 की पावर 2 आ गया। तो आपने 1600 को कर ली, तो 15 ये आप देखो 15, ये 15/1600 क्या था कि 15 बटे में 2 की पावर 6 इंटू 5 की 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। क्लियरली आपके पास खुदा 1600 इज ऑफ द फॉर्म 1600 1600 इस फॉर्म का आ गया। 2 की पावर n टू 5 की पावर m आ गया। सो ठीक आपके पास 15 बटे में, ठीक है ना, कितना 15 बटे में 1600 आ गया, हैज़ अ टर्मिनेटिंग, यानी कि आपने लिख दिया ये किस फॉर्म का आ गया। दैट्स ऑल लिखना है इसके अंदर, डेसिमल एक्सपेंशन ये आ गया। अच्छा, इसमें आपके पास जब डेसिमल एक्सपेंशन इस फॉर्म का यानी कि वो टर्मिनेटिंग है, यानी कि कट जाएगा पूरा, तो हम क्या कर रहे हैं इसको बिना, अब जो इसको डेसिमल एक्सपेंशन लेकर आना बिना काटे हुए, तो ठीक है ये लिया। दूसरे पार्ट का दूसरे क्वेश्चन है उसका वो अलाउ करवा रहा हूँ उसमें, ठीक है ना। इसमें हमने दोनों क्वेश्चन एक साथ लिख लिए ना, फर्स्ट और सेकंड वाले। तो यहाँ पर हमारे 15/1600 तो क्या लिखा ये 2 की पावर 6, ठीक है ना, वो उसको यहाँ से उठा करके जो ऊपर से उठा गया था, ठीक है, 2 की पावर 6 5 की पावर 2। लेकिन हमारे पास गौर से देखो बड़ी पावर किसकी अभी याद हो गया, हमें 2 की पावर 6 है, 5 की पावर 2 हमें को 5 की पावर 6 चाहिए होगा, हमें 5 की पावर 6, तभी तो आप जो सेम मतलब बेस तो डिफरेंट है, हमें पावर भी सेम करनी है। तो यहाँ पर ठीक है बड़े के हिसाब से छोटे को बदलना पड़ता है, छोटे के हिसाब से बड़ा थोड़ा नहीं बदलता है। तो यानी कि आपने इस 5 की पावर 2 को 5 की पावर 6 में चेंज करना है, तो हमें 5 की पावर इसमें 4 और ऐड करना है, तो 5 की पावर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स ऑल। तो पहले हमने दिखाया इसके अंदर 15 पहले 1 लिख के दिखा दिया, फिर हमने क्या काम करा, ये स्टेप दिखाना होता है टीचर को, ठीक है ना। 15/2 की पावर 75, ये हमने क्या करा 1 की जगह क्या लिख दिया 5 की पावर अपॉन 4, 5 की पावर अपॉन 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। आगे कहता है इसके अंदर, अब देखो इसके अंदर 15 इंटू ये 5 की पावर 4 अभी ठीक है कुछ नहीं करा इसके अंदर, अभी 2 की पावर 6 ये आ गया। अब आपने 5 की पावर में हालांकि 625 होता, लेकिन ठीक है वो 15 ये ले लिया और 5 4 बार लिख दिया, ठीक है। तो ये 25 इसमें मैंने फिर करके दिखाया इसको, ये 25 और ये 25, ठीक है। तो ओके, या फिर मैंने अपने हिसाब से कर दिया 15×5 75 और ये 5 इंटू 5 इंटू 5 125 हो गया। और इसको आपको पता है बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम आ गई, तो इसने आपका और पावर ऐड हो गई, देख लो 2 और 4 पावर ऐड हो गई, पावर 6 आ गई है 5 में, ठीक है ना। 2 की पावर ये तो आके 2 पावर 6 तो आई है, लेकिन 5 की पावर ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 5 की पावर जो है ना फिर ये 2 और 4 जुड़ गए होंगे तो 5 की पावर 6 आ गई। तो हमने क्या काम करा 2 और 5 2 इंटू 5, ठीक है, ये आपका मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स ऑल। ब्रैकेट्स कॉमन ब्रैकेट में ले लिया, फिर ये 10 आ गया आपके पास, ये कितना 10 की पावर 6 10 0, ठीक है, आपका 6 0 लगा दिए। फिर आपने क्या काम करा 1 2 3 4, फिर नहीं जा रहा तो 0 0 करके दैट्स ऑल 2 बारी और करके आपने लगा दिए। तो तुमने अरे खिलाड़ी इस मामले में तो आप तो, ठीक है ना। अब आगे कह रहा है नेक्स्ट वाले में, फिफ्थ वाले में 29/343 29/343, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करा 7 से गया 7 से गया, ठीक है ना। अब आगे का काम करा 7 की पावर 3, इसमें 2, इसमें ना तो 2 है ना 5 है, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्लियरली 343 इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n, ये मतलब स्टेटमेंट ये लिखना आप 343 इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, देयरफॉर 29/343 हैज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, दैट्स नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। और इस वाले में भी हमारे पास जो है इसमें मैंने गलत तो नहीं बोल दिया था, मैंने नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है, गलती बोल गया हूँ, ठीक है।
आगे कह रहा नेक्स्ट, जल्दी जल्दी में जो करना है गलती हो जाती है ना। हाँ आगे कहता है नेक्स्ट। देखो इसमें 29/2 इंटू 5 ओ ये तो साफ पता लग रहा है, 2 और 5 ये तो ठीक है। जैसे 2 ये 2 और 5 यानी कि 2n इंटू 5m के फॉर्म में है। क्लियरली डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2n इंटू 5m इस फॉर्म का आएगा। तो यानी कि 23/2 इंटू 5 हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब सॉल्यूशन में हमने क्या काम करना है, अब हमने क्या ठीक है ना डेसिमल एक्सपेंशन। अच्छा इसमें हमने वो मैं इसमें करना भूल गया इसके अंदर ये कि इसको डेसिमल इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे लेकर आएंगे, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे लेकर आएंगे। तो आपने क्या काम करना है, आपने क्या काम करना है मेरे प्यारे बच्चों, वो सिंपल आपने वही है ना। अब आप खुद कर लेना इसमें 5 की पावर, मैं इसमें यहाँ कर दूँ, यहाँ ये यहाँ कर दूँ, ठीक है ना, ये यहाँ कर दूँ, ये 223/2 5 की पावर 2, ठीक है। मेरे को 3 आ गया, मेरे को इसके हिसाब से चाहिए, मैं 5 की पावर 1 भी ऊपर नीचे ले लूँ, दैट्स ऑल। ठीक है, तो 23 इंटू 5 आ गया, 5 की पावर 1 5 ही होता है। और ये कितना आ गया मेरे लाल 23, ये 2 ये और ये 2 की पावर 3 आ गया, और ये 5 की पावर 3 आ गया। मैं चिन्ना सा लग रहा हूँ, ये 2 की पावर 3 5 की पावर 3। अब देखो जरा इसमें 23, 5 थी 15, 5 से 5 10 और 1 11। अभी कितना आ गया, ये 10 आ गया, ठीक है ना। ये 2 इंटू 5 की पावर 3 लिख दिया ये, और आपके पास कितना आ गया 2 इंटू 5 10 आ गया, ये 3 मेरे लाल कितना आ गया 105, और ये 1000 आ गया। और आपने क्या काम करना, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। अब कहाँ घुस गया पॉइंट, कहाँ पॉइंट आ गया इसके अंदर, ये पॉइंट आपके पास कितना आ गया, ये यहीं पर ही आ जाएगा। 1 2 3 दैट्स ऑल, 0.115 ठीक है। देखते हैं इसमें आंसर, लेट मी चेक द आंसर। ठीक है, लेट मी चेक द आंसर। 1.4 का ये कौन सा है 1.4 का, अरे मेरे लाल 1.4 का कौन सा है वाला, ओए 6 वाला है, 1.4 का 6 वाला है, 1.4 का 6 वाला है, 1.4 का 6 वाला है, ओह 2 का 6 ये रहा, ओए आंसर सही है भाई। ठीक है, बेटा आंसर सही नहीं होता मम्मी बहुत मारती। अच्छा कहता नेक्स्ट, देखो इसमें ओके अब हमारे पास आ गया। अच्छा देखो क्लियरली, अच्छा इसमें देखो ये वाला क्वेश्चन देख लो, 129/7 वाला देख लो, 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5, ठीक है ना। ये आपका 2 की पावर भी आ गया, 2 की पावर 2 आ गया, 5 की पावर 7 नहीं, लेकिन ये 7 आ गया, गड़बड़ हो गई क्या। क्लियरली 2 की पावर ठीक है 2 की पावर 5 यानी कि जो डिनोमिनेटर है 2 की पावर 2 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म, ये इस फॉर्म का नहीं है, सिर्फ 2 और 5 नहीं है इसके अंदर, 7 भी आ गया, दैट्स ऑल। देयरफॉर ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब मेरे लाल कितना होगा 60/15, ठीक है। तो पहले इसको जितना हो सके काट दिया हमने, ठीक है। एक बार को लग रहा था 15 में यार ये तो 15 में 3 और 5 आ गया, तो ये 3 भी आ गया इसमें, तो ये 2 नहीं होगा, पर एक 30 कट भी तो रहा है। 6/15 ये 2 से 3 ने काट दिया, 3 2 6 और 3 5, ठीक है ना। अब हमारे पास कितना आ गया 2/5 ये आपके पास ये, ठीक है। तो आपके पास कितना आ गया 2/5 और आपने 1 और लगा दिया, तो आपने 2 और लिख दिया इसके अंदर, 1 को 2 की पावर 0, 2 की पावर 0। तो हमारे पास अब क्या आ गया, ये 5 की पावर 1 आ गई और 2 की पावर 0 आ गई, तो 2 की पावर n और 5 की पावर m फॉर्म का आ गया ना वो। क्लियरली हमारे पास क्या कहता है क्लियरली, अरे लाल दीजान क्लियरली इन 6/15 यानी कि 2/5 के अंदर 2/5 में द डिनोमिनेटर कैन बी एक्सप्रेस्ड, डिनोमिनेटर को लिख सकते हो इन द फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, यानी कि 6/15 टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक्चुअली ये कितना है, एक्चुअली धोखा दे रहे हैं, वो 2/5 है, ठीक है, यानी कि लिख देंगे हम तो देयरफॉर 6/15 एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और उसके बाद अगले स्टेप में क्या करना है मेरे लाल, वही इसका ठीक है वो काटा 6/15 हमने काट दिया, 2/5 था, नीचे ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। मेरे को 5 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 भी चाहिए मेरे को, ठीक है ना। तो 2 की पावर 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, काटेंगे तो 1 ही आएगा इसलिए, ठीक है। अच्छा इसके बाद ये अक्कड़ बक्कड़ ये कर आगे, ये 2 इंटू 2 की पावर 1 और ये 5, ये सेम डिफरेंट बेस है लेकिन सेम पावर है, पावर 1 है, तो दोनों को ठीक है ना कॉमन ब्रैकेट लिए, कॉमन ब्रैकेट में डाल दिया और ठीक है ना पावर चढ़ा दी, दैट्स ऑल सेम पावर, ठीक है ना। 5 इंटू 2 और ओके, तो ये कितना 10 की पावर 1 यानी कि वो 0.4 आ गया। अब आगे देखो जरा इसके अंदर ये 35/50 प्राइम फैक्टराइजेशन करा
कितना 2 से 5 से 5 से आ गया, तो कितना, तो ये आ गया 35/50 यानी कि 35/2 की पावर 1 5 की पावर 2, ठीक है जी, इस फॉर्म का आ गया, दैट्स ऑल, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m इस फॉर्म का आ गया। तो इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, दैट्स ऑल, ठीक है ना। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालोगे, वो ये क्या मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 2 की पावर, ये 2 की पावर 1 है, 5 की पावर, तो हमें 2 की पावर 2 और चाहिए, 2 की पावर 2 चाहिए एक्चुअली, तो 2 की पावर 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 35/2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2, 2 की पावर 1/2 की पावर 1, ठीक है ना, कर दिया, 35 इंटू 2 की पावर 1 ये ऊपर चला गया, ऐसे करते हैं ना, बचपन की आदतें भूल गए, ठीक है ना, बचपन की बात है, 35 इंटू 2 की पावर 1, तो क्या कराइए, अभी 2 की पावर 1 2 की पावर 1 जुड़ गए, तो 2 की पावर 2 हो गया इंटू 5 की पावर 2, आपको पता है सेम पावर है लेकिन बेस डिफरेंट है, तो दोनों को कॉमन ब्रैकेट में लेकर के सेम, ठीक है ना, सेम पावर चढ़ा देंगे, तो 2 इंटू 5 एक ही ब्रैकेट में रख के 2 इंटू 5, ये ऊपर 35 इंटू 2, ये आपका ये आ गया 10 आ गया, ये अक्कड़ बक्कड़ ये 100 आ गया, और ये आपका 0.7 आ गया, दैट्स ऑल, ठीक है ना, 0.70 लिखो, ये 0.7 लिखो, सेम थिंग। अच्छा, इसमें आगे कह रहा है नेक्स्ट ये 77/210 प्राइम फैक्टर से करा इसको 2 से 3 से 5 से, ठीक है ना। हमने पहले कटा है इसे, पहले क्या है मेरे लाल, पहले कटा है 7 से, ये हमारा 11 से कट गया, 11 से 77 और कटाइए हैं ना 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 ये कटा है हमारा 77 क्वेश्चन से उतारा ये 7 से 3 से जा रहा है, नहीं 3 दूनी 6, नहीं कैसे जा रहा है, तो 30 कैसे आ गया, मैंने इसके अंदर क्या लिख दिया इसके अंदर, ये 77/210, आई हेयर इट मैन, 7 से 21, 7 से गया ना यार, इतना पागलपंती वाली बात, ठीक है ना, 7 से गया ना, 7 एकम 7 7 एकम 7 7 या 21, ठीक है, ये काट दिया, इसमें अक्कड़ बक्कड़ 11/30 इसमें आ गया, ठीक है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करा, 30 को करा, 2 3 5 आ गया, ओके, तो कितना आ गया, 2 की पावर 1 3 की पावर 1 5 की पावर, वो गलती हो गई भाई, ये मत समझना बच्चे का, तो वो सर को तो खुद ही नहीं आता, अबे इतनी सारी चीज़ें, अब ये भी इंग्लिश पढ़ा के हटाऊँ, मेरा दूसरा चैनल है उसमें इंग्लिश के अंदर इतनी ग्रामर बनाई है मैंने, एक घंटा 22 मिनट की एक बनाई है, 1 घंटा 54 मिनट की 53 मिनट की अलग बनाई है, कल ही, ठीक है ना, एक परसों बनाई थी, कल बनाई थी, तो वो इंग्लिश में भी तो थोड़ा खिचड़ी पक जाती है, ओके। वो हमारा वो टीचर की तरह नहीं, मैथ का एक ही टीचर है तो एक ही पढ़ा रहा है, वो मेरे को बहुत सारी चीज़ें पढ़ानी पड़ती हैं, देखो इसके अंदर, तो 2 की 11 अपॉन, एक्चुअली क्या ना, बट लोगों की आदत क्या होती है कि दैट दे think that there is no problem when they themselves make mistakes but when some other person or just when someone else make the same mistake or just tend to forget things, तो वो क्या होता है कि बस इसे तो इतना भी याद नहीं रहता, फलाना ढिमका, यही मेन कारण है लोगों का कि दैट पीपल आर सो क्रिटिकल दीज डेज, मतलब लोग ना आलोचना ज़्यादा करते हैं, ठीक है, मतलब गलत पढ़ाएं तो बात अलग है, बंदे जब भाई गलत यहाँ पढ़ाया तो रेक्टिफाई कर दिया, ठीक है, क्या टेंशन है, वो गलत पढ़ाया तो गए भाई, अबे उल्लू के पट्टे को आता नहीं इसे, तो ठीक है ना, आगे तो देखो 11/30, तो कितना 30 पे 2 की पावर 1 3 की पावर 1 5 की पावर 1, ठीक है, यहाँ पर 2 तो है लेकिन ये 5 भी है, लेकिन 3 का खामा मरिया है, उसे कैंसिल भी नहीं हो रही है, अगर कैंसिल हो जाए तो बात अलग पड़ जाती, तो ये इस फॉर्म का नहीं है, क्लियरली 77/210, यानी कि 11/30 डज नॉट हैव द डिनोमिनेटर इन द फॉर्म, इस फॉर्म का नहीं है, 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर m इस फॉर्म का नहीं है, तो सो देयर 77/210 हैज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इसका, ओके। तो हमारे पास ये क्वेश्चन, अब ये सेकंड वाले में देखो, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, लास्ट में मैंने एग्जांपल भी करवा दिया, एग्जांपल भी देख लेना बेटा, हाँ, कैसे भाई एक्सरसाइज देखा करो, एग्जांपल भी देखते हैं, तो देखो जरा इसके अंदर ये, यहाँ पर देखो जरा इसके अंदर ये वाला देखो, ये यहाँ पर द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन इज गिवन बिलो, ठीक है ना, यहाँ पर आपका ये डेसिमल एक्सपेंशन दे दिया, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट, आपको पता लगाना है कि रैशनल नंबर है कि नहीं है, इफ़ दे आर रैशनल, अगर रैशनल है तो एंड ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q, प्राइम फैक्टर Q के बारे में, अगर वो रैशनल है तो उसके प्राइम फैक्टर के बारे में क्या कह सकते हो, Q के बारे में, वो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर के बारे में क्या कह सकते हो, ठीक है ना, उसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स के बारे में क्या था, हमें बताया जी 2 और 5 को, जो उसका जो डिनोमिनेटर Q है ना, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का होगा, क्या उसमें 2 और 5 होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, दोनों होने चाहिए, कोई और नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। देखो कहता है ये यहाँ पर 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, मेरे लाल ये पॉइंट नहीं दिखा रहा है, ये पॉइंट नहीं दिखा रहा है इसके अंदर, ये ठीक है, यानी कि ये टर्मिनेटिंग है, ये रैशनल नंबर है, क्या ये रैशनल नंबर है, और ये किस फॉर्म का होगा आपको पता है, ये P अपॉन Q फॉर्म, इसमें Q जो क्या होगा, इसका कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना, तो 1 0 0 0 9 बार, ठीक है, 0 आ जाएगा इसमें, और ये देखो इसके अंदर ये तो रैशनल नंबर है, ध्यान कर लेना, ठीक है ना, और ये रैशनल है,
और ये क्वेश्चन में लिखना हो ना कि रैशनल है तो क्या रीजन पूछेगा किस फॉर्म का है, ठीक है ना। इट्स डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। टीचर करके दिखा दो सर, नीचे 43 1 2 3 5 पॉइंट मत लगाना, फिर नीचे बस इतने जीरो लगा देना, दैट्स ऑल। यहाँ पर ये तो रैशनल p अपन की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता इसको, ठीक है ना। ये रैशनल नंबर क्योंकि एक जैसे रिपीट ही नहीं हो रहे, 3 डॉट तो है, खत्म भी नहीं हो रहे ना, एक जैसे रिपीट हो रहे, ये रैशनल नंबर है। और यहाँ पर देखो ये यहाँ पर 43 के बाद 1 2 3 4 ये बार बता रहा है कि ये 1 2 3 4 5 8 6 7 8 9 रिपीट हो रहा है, मतलब फिर आप डिवीजन आगे बढ़ाओगे फिर ये रिपीट हो जाएगा, 1 से फिर दोबारा शुरू हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर आ जाएगा, फिर आपको 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ऐसे करके आता रहेगा वो। तो ये आपका रैशनल नंबर है, ये आपका ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। क्या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये आपका क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। यानी कि रैशनल नंबर 2 टाइप के होते हैं ना, याद है ना। रैशनल नंबर सिर्फ 2 टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। क्या दो रैशनल नंबर 2 टाइप के होते हैं, एक तो या तो टर्मिनेटिंग होते हैं यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। और रैशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ओके। तो ये आपका ये तो ये टर्मिनेट तो हो नहीं रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, तो रैशनल है। क्या ये रैशनल है, क्या ये रैशनल है। और ये जो इसका डिनोमिनेटर, इसका जो डिनोमिनेटर है ना वो आपका यानी कि q जो है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m फॉर्म का नहीं है। इसमें 2 और 5 के अलावा कुछ और भी घुस ही आया होगा, मर आया होगा इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइज हो गई आपकी, ये एक्सरसाइज हो गई आपकी, तो आप ये कर लेना। फिर मैं आपका सेकंड चैप्टर मैंने आपको करवा दिया है, पहले सेकंड चैप्टर के तो मैंने इस ढंग से करवाया है, कोई भी टीचर गलत नहीं कर सकता एनसीईआरटी के हिसाब से। तो मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं, ठीक है, इस ढंग से मैंने करवाया, तो आपका टीचर खुश हो जाएगा। और मैं एग्जाम्पल भी नहीं छोड़ रहा, ठीक है। तो बस अब 2.3 के अंदर मैंने 1-2 क्वेश्चंस मैंने देखो एग्जांपल के, पहले एग्जांपल करें, एग्जांपल को वो करते हुए, यानी कि अगर आपने मेरे वाले वीडियोस देख लिए तो आपको टेंशन नहीं होगी बिल्कुल, मेरे लाल, ठीक है। मम्मी भी खुश, पापा भी खुश, टीचर भी खुश और आप भी खुश। ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।